वास्तव में वो जीवन धन्य होता है जिस जीवन से जिनवानी जुड़ी होती है, या जिस जीवन में जिनवानी में रस आता है, या जिस जीवन में जिनवानी सुहावनी लगती है, मन भावनी लगती है। जिनको जिनवानी में रस भी आता है और जो ये समझते हैं कि हमारे लिए जिनवानी रास आ रही है, जिनवानी के पलों में हम परम आनंद की अनुभूति करते हैं। जिनवानी में या जिनवानी श्रवण के पलों में, वाचन के पलों में जो अमृत बरसता है, उस अमृत को जब मेरे आत्म प्रदेश संस्पृष्ट करते हैं, छूते हैं, तो उस वक्त जो मुझे एहसास होता है वो एहसास अद्भुत होता है, आनंदमय होता है। जब हम सभी उस आनंद में डूब जाते हैं या उस आनंद से जुड़ जाते हैं, तो श्रुत देव की आराधना प्रारंभ होती है। ये आराधना हम सभी के लिए सम्यक्त्व की उपार्जना बन जाती है, सम्यक्त्व की साधना बन जाती है। और फिर अंदर से उद्गार निकलते हैं, जिस उद्गार को हम 27 तारीख से लगातार गा रहे हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु के उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है सरना, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवाणी के हो लो, जय जिनवाणी, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता। हरि वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी,
जय जिन्वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो। जय जिन्वाणी बोलो, जय जिन छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर लें, हम भी जीवन इधर उधर मत डोलो। जय जिन्वाणी बोलो, जय जिन्वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो। जय जिन्वाणी बोलो, जय जिन्वाणी, जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक शाला। हे गे और उपादे का मिलता बोध निराला। महावीर के श्रेष्ठ निशानी, महावीर के श्रेष्ठ निशानी, जिन्वाणी को पीलो। जय जिन्वाणी बोलो, जय जिन्वाणी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधयन को खोलो। जय जिन्वाणी बोलो, जय जिन्वाणी बोलो, उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिन्वाणी बोलो, जय जिन्वाणी बोलो, जय जिन्वाणी बोलो। बोलिए श्रीमद् उत्तराधयन सूत्र भगवान की, बोलिए श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, बोलिए आर्य जम्बू स्वामी भगवान की, बोलिए जिन शासन देव की। परम आनंद की अनुभूति जरूर हम सभी चेक करें कि हमें कितना आनंद की अनुभूति हो रही है। इस आनंद में ही हमारी मुक्ति का रास्ता छुपा है। इसी आनंद में ही सम्यक्त्व की साधना छिपी है। इसी आनंद में ही हमें आत्म दर्शन होने की प्रबल संभावना होती है। ये आनंद हमें बेहोश नहीं करता, ये आनंद हमें अमृत से भर देता है। इसी अमृत पान में हमें आत्मा का अनुभव होता है। वर्तमान में सिर्फ ये जिन्वाणी है या आगम है जो हमारे तीर्थंकर का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी वाणी हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। आज चित्र संभूतिये नामक 13वां अध्ययन है।
आज इसी का ही जिक्र करेंगे। बड़ा महत्वपूर्ण अध्ययन है ये, हमारी तुम्हारी कई गलत फहमियों का निवारण करने वाला अध्ययन है ये। कई सवालों का जवाब है इस अध्ययन में। लीजिए, पहले मूल पाठ का श्रवण करें, वाचन करें और सबसे पहले तीर्थंकर महावीर की इस अंतिम निशानी को प्रणाम करें, गहरे भावों से, अहोभाव से। दुनिया को चलाने वाली शिक्षाओं की किताबें मैंने अपने हाथ में बहुत ली हैं, लेकिन संसार की समस्त गतियों से मुक्ति पाने का कोई रास्ता है तो ये इसी आगम से निकल रहा है। ये उत्तराध्ययन सूत्र नहीं बल्कि मुक्ति का रास्ता है। हमने गूगल मैप का बहुत उपयोग किया है एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए, लेकिन ये वो मैप है जो हमें मुक्ति के करीब या मुक्ति की तरफ लेकर के जाता है। जब हम इन भावों से मूल पाठ का आनंद लेते हैं तो इस आनंद में परम आनंद की अनुभूति होगी, परमात्मा की भक्ति होगी, तीर्थंकरों की स्तुति होगी और यही स्तुति मुक्ति का कारण बनेगी। जाई पराजियो खलो काशी नियानम तो हथिन पुरम्मी चुलनिये बंबदंतो उवन्नो पाऊं गुमाओ कंपिले शंभु चित्तो पुण्य जाओ पुरम तालमी सेठी कुलमी विशाले धम्मम सोन पवइयो कंपिलम्मी ये नाय रे समा गया दो विचित शंभु या सुह दुख फल विवागम कहती ते एक में कस चक्रवटी मही ढियो बम्ब दत्तो महायसो भाईरम बहुमानम इमं वयन मब्बवे आसीमो भाई राधो वे अन्न मन वसानुगा अन्न मन मनोरथा अन्न मन ही सीनो दासा दासन आसिमिया कालिंजर नगे हंसा मयंग तेरे ये सुहागा काशी भूमि ये देवाय ये देवलोगमी आसी अमे मही ढिया इमनो छटिया जाई अन्न मन ने जाविना कम्मानिया नप गड़ा तुम्हें राय विचिंतिया तेसिम फल विवागेन विवो मुआ गया सच सोयप गड़ा कम्मा माए पूरा कड़ा ते अज परि भुंजा मोकिनु चित्ते विसिताहा सवम सुचिन्नम सफलम नराणम कड़ान कम्मान नामोक अथी अथे ही कामे ही ये उत्तमे आया ममं पुण्य फलो वे जानासि संभूय महानुभागम महीढ्यम पुण्य फलो व्ययम चित्तम पिजानाहि
तहेव रायम इद्धि जुए तस्वीयप भूया महथरोवा वनयाप भूया गहानुगिया नरसंग मध्य जम भिक्षुनो शील गुणो विवेया यजयन्ते समनो मिजाहु उच्चोदय महु कक्के विबंभे पवे या आव सहाय रम्मा इमं गिहम चित्त धनप भूयम पासाय पंचालु गुणो विवेयम नटे गिये ये वायहिं नारी जनाई परिवार यंतो भुंजाहि भोगाई इमाई भिक्षु ममरो ये पवज्जाहु दुखम तंपुवनेहन कयानुरागम नाराहिवं काम गुणे सुगिद्धम धम्मस्योतस हियानुपेहि चेतो इमं वयन् मुदा हरिथा सवम विलवीयम गीयम सवम नट्टम विडम्बीयम सवे आभरणाभारा सवे कामदुहा बालाभिरामेषु दुहावहेषु नतं सुहं काम गुणेषु रायं वीरत् कामान तवो धनानं जम्भे खुणं शील गुणे रयानम नरिंद जाई अहमानरानम सोवाग जाई दुहवो गयानम जहीं वयम सौ जन सेवेसा वसीय सोवाग निवेशनेसु तिसे जाये उपावियाये वोच्छामुस्योवाग निवेशनेसु सवस्य लोगस्य दुगंछ निजा इहम कमाई पूरे कड़ाई सोदान सिमराय महानुभागो महीढियो पुण्य फलो विवेयो चैतु भोगाई ऐसा सियाई आयान है इह जीव्य राय ऐसा सियमी धनियम तु पुन्नाय अकुव मानो शेषो यई मच्चु मुहो वनिये धम्मम एकावुन परंसिलोए जहे यसे हो विमियम गहाए मचो नरम ने हुवंत काले नेतस्य माया विपिया विभाया कालम मितम्मी सहरा भवन्ति नेतस्य दुःखम विधियन्ति नयो नेमित वग्गा निसुयान बंधवा एको स्वयं पच्चनु होई दुखम कतारमेवं अनुजाहिकमं चिच्चादुपयं च चौपयं च खेतं गिहं धन्नं च सौवं कमप्पबियो अवसोपयाये परम भवम सुंदर पावगम वा
तम एक गम तुच्छ शरीर गम से चिगयम दहिये उपावगेनम भज्जाय पुत्ता वियनायो ये दायार मन्नम अनुसंगमन्ति। ओने जय जीविये माप्यमायम वन्नम जरा हरै नरसरायम पंचाल राया वैनम सुनाहे माकासिकम्माई महालयाई अहम पिजानामि जहे साहु जम्मे तुमम साहसे वाक में हम भोगा इमे संग करा हवंते जे दो जया अज्जो हम महार से ही हथिन पुरमी चित्ता दठूनम नरवई मढ़ियम काम भोगे सुगिद्धेनम नियानम मसूहम करम तत्से में अपरिकम तस्य इमम एयार संफलम जान मानो विजम धम्मम काम भोगे सुमुचियो नागो जहा पंकज जलावसनो दठो थलम नाभिसमेहितिरम एवं वयम काम गुणे सुगिद्धा निभिखुनो मग्ग मनु वयामो अच्छे कालो तुरंतिरायो नेया विभुगा पुरुषान नीचा उविच भोगा पुरुषम चयन्ते दोमं जहाखीन फलम विपक्षी जय तंसि भोगे चै असत्तो अज्ञाय कमाई करे हिरायम धम्मे ठियो सौ पयानुकंपी तो हो हिसी देवो इयो व्युम्मी न तुझ भोगे चै ओन बुद्धि गिद्धो से आरंभ परे गहेसु मोहं कहो एत्यु विप्लावो गच्छामि रायम आमंत्योसि पंचाल राया वियेबंब दत्तो साहोस तस् वैनम अकाऊं अनुतरे भुंजिये काम भोगे अनुतरे सो नरए पवेठो चित्तो विकामे विरात कामो उदक चारित तवो महेशी अनुतरम संजम पाल इता अनुतरम सिद्ध गई गौती बेनी। सभी मिलके बोलेंगे, पहले सुने फिर बोले। आग में टिवी है पन्नते तंजाहा सुतागमे अथागमे तदुभयागमे हे हवा श्रुत ज्ञान के विषय जय कोई अतिचार लाग्या होए ते में आलोम जमवाइद्धम वच्चा मेलियम हीनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठो दिन्नम दुठो परिचियम
एकाले कौसज्झाओ कालेन कौसज्झाओ ऐसज्झाइये सज्झायम सज्झाइये न सज्झायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। ये मूल पाठ, ये मूल वाणी भाव निकले तीर्थंकरों से शब्दों में पिरायो गणधरों ने। तीर्थंकर के भावों को समझने की ताकत गणधर में ही होती है। क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि वे उनके द्वारा ही दीक्षित होते हैं। उनकी वाणी को सुनकर ही वैराग्य आया है। तीर्थंकरों का, गणधरों का तीर्थंकरों से आत्मीय संबंध होता है, मानसिक नहीं, मस्तिष्क का नहीं, आत्मीय संबंध, आत्मा से। हम यहां एक दूसरे के चेहरे को देखते हैं, वहां एक दूसरे के आत्म को देखते हैं। क्या गजब की बात है, महसूस करके देखना। जब दो आंखें किसी से मिलती हैं ना, या जब हमारी दो आंखें खुलती हैं, दो आंखें खुलती हैं, मेरी भी और सामने वाले की, जब दो आंखें खुलती हैं तो इंसान नजर आता है। जब दो आंखें मिलती हैं तो इंसान नजर आता है, या दो आंखें खुलती हैं तो इंसान नजर आता है। कैसे भी समझ लो, जब दो आंखें मिलती हैं तो इंसान नजर आता है, जब दो पलकें आपस में मिलती हैं तो भगवान नजर आता है। नहीं समझे? पलकें, ये हमारी जो पलकें, ये जब दो मिल जाएं तो क्या होगा? आंख बंद हो जाती है, आंखें खुलती हैं, यानी पलकें खुलती हैं। पलकें खुलती हैं तो इंसान नजर आता है, पलकें बंद होती हैं तो भगवान नजर। खुली ही आंखों से संसार नजर आता है और बंद आंखों से हमें भगवान नजर आता है। इसी को हम ध्यान मुद्रा कहते हैं। ध्यानस्थ अवस्था में हमारी पलकें बंद रहती हैं, दुनिया नजर नहीं आती। इसलिए कोशिश किया करो, आंखें बंद करके पहले स्वयं को देखो, स्वयं को देखते देखते परमात्मा को देख लोगे। 13वां अध्ययन जिसका नाम है चित्त संभूतीय अध्ययन या चित्र संभूतीय अध्ययन। तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो जने हैं, ये दो भाइयों की कथा है। और ये कथा किस मुकाम तक गई है, इस कथा का जिक्र क्यों किया प्रभु ने?
अपनी अंतिम देशना में इस अध्ययन को क्यों चुना होगा? कोई ना कोई तो है वजह, कुछ ना कुछ देना चाहते हैं प्रभु अपनी अंतिम देशना में। इसलिए वास्तव में है प्रभु, तुम्हारा तो निर्वाण भी हम सबके लिए कल्याणकारी बन गया। आपकी अंतिम देशना हम सबके लिए आधार बन गया। आपका जन्म, आपका च्यवन भी कल्याण के लिए हुआ, आपका जन्म भी कल्याण के लिए हुआ, आपकी दीक्षा भी कल्याण के लिए हुई, आपका ज्ञान भी कल्याण के हुआ और आपका निर्वाण भी कल्याण के लिए हुआ। जाते जाते भी अपनी निशानी दे गए, हम जैसों के लिए एक सहारा दे गए, हम जैसों के लिए एक प्रकाश स्तंभ दे गए। जब अंधकार होता है ना तो हाथ का दिया ही काम आता है। जब सूर्य नहीं होता, जब सूर्य नहीं होता तो हाथ का दिया ही काम आता है। सूर्य है तीर्थंकर और दिया क्या है? उनकी ये वाणी, ये दिया है, ये दीपक है। इस दीपक को अगर हाथ में लेकर के चलोगे ना तो अंधकार में भी रास्ता दिखाई दे जाएगा। ऐसा लगता है कि भगवान महावीर की आत्मा आगम ज्योत के रूप में दीपक बनकर हमारे हाथों में आ गई है। और इस दीपक को पाने के लिए हमने कितना पुण्य किया होगा, तभी ये दिया मिला है, ऐसे नहीं मिलता। और इस दिए की अनुभूति या इस दिए की अहमियत तभी हो सकती है जिसकी नजरों में तीर्थंकरों की अहमियत होगी। लीजिए, 4 लाइनों से शुरू कर रहा हूं। आज ज्यादा गायन का नहीं रखूंगा क्योंकि कहानी है, कहानी को बांध करके चलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आत्मशुद्धि के लिए ही, आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना, तप के फल की कामना, मुक्ति पथ की वंचना। तप के फल की कामना, मुक्ति पथ की वंचना। वंचना कहते हैं रुकावट को। मृत्यु आने, यह हम सभी को समझना है। मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते, मृत्यु आने पर स्वजन और बंधु बांधव छोड़ते। संभूत सी चरिया रही तो आगे दुख में डोलते, संभूत सी चरिया रही तो आगे दुख में डोलते। आत्मशुद्धि के लिए ही ध्यान तप की साधना। जो आत्म शुद्धि करना चाहता है उसके लिए ध्यान तप एक ऐसा तप है, एक ऐसी साधना है जिस साधना के माध्यम से आत्म शुद्धि हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ और है कि अगर आपने बड़ी से बड़ी तपस्या की, लेकिन उस बड़ी से बड़ी तपस्या को अगर आपने संसार के सुखों की पाने की लालसा और कामना में दांव पर लगा दिया तो उस, क्योंकि तपस्या खाली तो जाएगी नहीं,
तपस्या खाली नहीं जाएगी, पर लेकिन उस तपस्या से तुम्हें संसार का सुख तो मिले जाएगा, लेकिन मुक्ति का आनंद नहीं मिल पाएगा। संसार का सुख कहा जाता है, मुक्ति का आनंद कहा जाता है। संसार का सुख इसलिए क्योंकि हम अब कोई चीज दांव पर लगाई है तो कुछ आकर्षण होगा उसमें, तभी तो दांव पर लगाई है। पर लेकिन वो जो चीज दांव पर लगाई जाती है वो मोह के अंदर लगाई जाती है, आसक्ति में लगाई जाती है, भक्ति में नहीं। ये याद कर लेना, संसार आसक्ति से चलता है, भगवान भक्ति से मिलता है। भगवान के लिए भक्ति लगती है, संसार के लिए आसक्ति लगती है। आपके अंदर जितनी आसक्ति होगी आपका संसार उतना ही बड़ा होता जाएगा। आपके अंदर जितनी भक्ति होगी संसार घटता जाएगा, भगवान मिलता जाएगा और भगवान होते जाओगे। ये चीज होती है, भगवान मिलता जाएगा और भगवान मिल गया तो आप भी भगवान बनते जाओगे। भगवान मिलता जाएगा, भगवान बनते जाओगे। ये साधना है। ये तप एक ऐसी चीज है जो संसार भी दे देता है, लेकिन कब देता है संसार? जब तप के साथ आसक्ति जुड़ जाती है। आपने कभी गौर किया हो नहीं किया हो, 10वें कालिक सूत्र का जो पहली गाथा है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवा वित्तम नमम संति जस धम्मे सया मनो। पर आप इसमें एक चीज समझना, अहिंसा संयमो तवो, एक तरफ अहिंसा है, एक तरफ तप है, बीच में संयम रखा। ये कोई लॉजिक तो है इसका, कोई ना कोई कारण तो है कि संयम को बीच में क्यों रखा। अहिंसा शुरुआत की है, तप से एंड किया और संयम को बीच में रखा। संयम नियोजक है, संयम एक सेतु का काम करता है। आपकी अहिंसा को, आपके तप को बांध करके, साध करके अगर कोई चीज रखती है तो वो संयम रखता है, संयम लगता है। अहिंसा की पालना करो, तपस्या है, तपस्या के लिए तपस्या करो, संयम के लिए। अहिंसा तप बननी चाहिए, तप संयम बनना चाहिए। नहीं तो तपस्या संसार का कारण भी बन सकता है अगर संयम ना हो तो। क्योंकि तेजोलेशा की जो प्राप्ति की जाती है ना, वो भी तपस्या से की जाती है, ऐसे नहीं होती। तेजोलेशा आप समझते होंगे, जिसमें आग की साधना की जाती है, सूर्य की साधना की जाती है। सूर्य की आग को समा लिया जाता है, उसमें तपस्या भी की जाती है, व्रत भी किया जाता है, अतापना भी ली जाती है। यानी सूरज की रोशनी को अंदर अंदर समाहित किया जाता है और एक ऐसी स्थिति आ जाती है तेजोलेशा के द्वारा जो सामने वाले को जला देता है। तो ये जलाना अहिंसा तो नहीं है, ये जलाना ये तो हिंसा है ना। तो गोसालक ने महावीर की समोसरण में तेजोलेशा का, और उस समय तुमने गौर किया हो भगवान महावीर ने अपने साधुओं को सचेत कर दिया था कि गोसालक आ रहा है, वो कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, तुम्हें अपना संयम नहीं खोना, तुम्हें अपना संयम नहीं खोना। वाणी पे संयम रखो, भावों पे संयम रखो, शांत रहना। तो भरी सभा में गोसालक ने प्रभु महावीर को बहुत गंदा बोला, गालियां तक दी। लेकिन दो संतों से नहीं रहा गया। दो संतों को गोसालक ने गुस्सा दिलवा दिया, यानी
अपने गुस्से का प्रभाव सामने वाले पे डाल दिया, जबकि भगवान महावीर ने खुद कहा वो कुछ भी बोले तुम संयम मत खोना। संयम अगर खो दिया तो उसके दुष्परिणाम निकलेंगे। तो महावीर के सावधानी परक संदेश सुनने के बावजूद भी दो मुनियों को गुस्सा आ गया और उन्हीं दो मुनियों को जलकर भस्म होना पड़ा। इसलिए तो कहता हूं जब सामने वाले को गुस्सा आए तो चुप हो जाओ ना। अगर तुम भी गुस्सा करोगे तो आग ही लगेगी ना, और उस आग में कुछ और नहीं जलेगा, तुम्हारा घर ही जलने वाला है, तुम्हारा जीवन ही जलने वाला है। तो संयम को इसलिए कहा है कि अहिंसा में मैत्री है, तपस्या में आग है, लेकिन इस आग को भी साधा जा सकता है किसके द्वारा? संयम के द्वारा। तो संयम बहुत बड़ी चीज है। जब हम निदान करते हैं तो तपस्या का ही तो फल है, लेकिन तपस्या तो की, लेकिन संयम से हट गए। संयम से हटे तो ही निदान आया ना। और अगर वो निदान है तो उस तपस्या में इतनी तो ताकत है, जो चाहा है वो मिले है, जो चाहा है वो मिला है। और ये चाहत अगर निकल जाती बीच में से तो मुक्ति मिल जाती। इस चाह ने संसार दे दिया, अगर चाह नहीं होती तो मुक्ति मिल सकती थी। इसलिए निदान को एक बहुत बड़ा कांटा कहा है साधना की राह का। हां, साधना की राह का सबसे बड़ा कांटा है, क्योंकि पांव में अगर कांटा लग गया ना तो जो आपकी स्वाभाविक चाल है आप उस चाल से नहीं चल पाओगे। और भगवान ने तो यह भी कहा है कि कांटा लग जाए तो उसका एक और वजह है कि उस कांटे को तुम निकाल लो, जितनी जल्दी निकाल लो उतना अच्छा है, नहीं निकालोगे तो दुर्गति का कारण बनेगा। तो ये दो भाइयों की कहानी है, एक वो है जिसने निदान नहीं किया, एक वो है जिसने निदान किया। एक भाई वो है जो आखिरी वक्त में मुक्ति के अंदर गया, एक भाई वो है जो आखिरी में सातवीं नरक में गया। एक ने अंतिम तलहटी को छुआ और एक ने लोक को पार कर दिया। तो ये कहानी है चित्र और संभूति की। ये कहानी तब शुरू होती है जब कांपिल्यपुर नगर में चुलनी माता के पेट से ब्रह्मदत्त का जन्म हुआ। और पुरिमताल नगर में एक बहुत बड़े सेठ के घराने में चित्त का जन्म हुआ। अब इसकी कहानी ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना, 6 खंड का मालिक बना, अपार वैभव का मालिक बना। उसका सम्मान चरम अवस्था में है, उसका प्रभाव भी चरम अवस्था में है। देवी देवता नौकर हैं और धरती का बादशाह है, 6 खंड का मालिक है। तो एक दिन एक नाटक मंडली ने उनके राज दरबार में प्रवेश किया। नाटक मंडली बड़ी प्रसिद्ध थी, उसका नाम था, और उस नाम से ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती भी परिचित था। उन्होंने निवेदन किया कि हम गीत, संगीत और नाटक दिखाना चाहते हैं। हम आपका और आपकी प्रजा का मनोरंजन करना चाहते हैं, यानी आपकी उपस्थिति में जनमानस के समक्ष हम अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहते हैं। हम अपनी कला में इतने निष्णात हैं कि आप सभी को बांधे रखने की ताकत रखते हैं। नाम तो सुना ही था,
घोषणा कर दी कि खुले मैदान में, भव्य समोसरण में भव्य आयोजन होगा। एक पूरे राजफाट के बीच में एक मंच लग गया, दूसरे मंच पर ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बैठ गया अपनी रानियों के साथ, पूरी मंत्रिमंडल के साथ। और क्या जन समूह उमड़ करके आया है, क्योंकि उस मंडली का नाम था। उनकी आवाज में जादू था, उनकी कलाओं में जादू था, करिश्मा था, बांध करके रखने की ताकत थी। तो संगीत से शुरू हुआ है मामला, फिर गीत हुआ, फिर नृत्य हुआ, फिर नाटक हुआ। तो नाटक में उन्होंने मधुकरी का एक नाटक शुरू दिखाया, एक करिश्मा दिखाया, उन्होंने एक भंवरे का रूप दिखाया और भंवरे को दो जगह डिवाइड करके रखा, भंवरे को बीच में रखा। एक तरफ फूल है और एक तरफ शमा जल रही है। शमा समझ गए आप, ज्योत जल रही है। और देखिए भंवरा का एक रूप ऐसा दिखाया है, आप समझ जाइए जरा, ये जो शमा है, जो ये ज्योति है, जो ये चमक है, ये चमक संसार का प्रतीक है। और हम एक भंवरा हैं, भंवरा। भंवरा अगर फूल पर जाता है तो मकरंद प्राप्त करता है, फूल पर जाता है तो सुगंध प्राप्त करता है, फूल पर जाता है तो उसके अंदर रहा हुआ जो अमृत है उसको ग्रहण करता है। कब? जब भंवरा फूल पर जाता है। लेकिन जब भंवरा शमा पर जाता है तो जलकर राख हो जाता है। यही चीज हमको समझ लेनी है, यही चीज हमको जान लेनी है। यह संसार बड़ा सुहावना लगता है, बड़ा चमकीला लगता है, बड़ी चमक है इसके अंदर। लेकिन हे मन भंवरे, अगर तू इस चमक के ऊपर मर गया, ये ज्योत तो जलती रहेगी लेकिन तू जरूर जल जाएगा। लेकिन अगर जो ये फूल है, ये जिनवानी है, ये फूल जो है ये वैराग्य का है, ये जो फूल है ये आत्मा का पुष्प है। अगर ये मन भंवरा अगर आत्मा रूपी पुष्प पर चला गया, परमात्मा रूपी पुष्प पर चला गया, जिनवानी रूपी पुष्प पर चला गया, तो उससे ये अमृत की प्राप्ति करता है। तो वो दृश्य दिखला रहे थे और इतना बांध के रख दिया, दिखाया कि जब हम संसारी होते हैं तो क्षमा पर जल जाते हैं, और जब हम सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, तो फूल के मकरंद को प्राप्त करके तृप्त हो जाते हैं। आहा, जब वो दृश्य दिखला रहे थे और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बांध करके देख रहा है, डूब गया, डूब गया, डूब गया, गहराई में उतर गया, गहराई में उतर गया। इतना गहराई में उतरा कि वह अवचेतन मन में प्रवेश कर गया, और अवचेतन मन में प्रवेश करते ही जाति स्मरण ज्ञान हो गया। जाति स्मरण ज्ञान होते ही ये पता चल गया कि मैं कहां से आया। फिर ये भी पता चल गया जिस देवलोक से मैं आया उस देवलोक में मेरा भाई भी मेरे साथ में था, लेकिन अब वो नहीं है। तो उसी जाति स्मरण ज्ञान में देवलोक भी नजर आ गया। देवलोक से पहले मातंग पुत्र, मातंग पुत्र कहते चंडाल के पुत्र थे वो, और वहीं पर उनका नाम चित्र और संभूति था, और वो भी एक चंडाल का पुत्र था। वो चंडाल जो राजा के द्वारा मृत्यु दंड के अपराधी को मौत की सजा देता था। और आज भी यहां पर भी चंडाल कहा जाता है, जिनको जो फांसी पर चढ़ाने का काम करते हैं उनको आज भी क्या बोला जाता है? वही बोला जाता है। तो वो नजर आया दृश्य, उससे पहले का नजर आया कि हंस थे हम, उससे और पीछे गए वो
कि हम 2 हिरण भी थे। हां, उससे और पीछे गए। अरे हम उस भव के अंदर सांडिल्य ब्राह्मण की यशादासी के पुत्र थे। हम 2 भाई थे। हम सांप ने काटा, मरकर हिरण बने। शिकारी ने मार दिया, मरकर हंस बने। मछुआरे ने मार दिया, मरकर बनारस नगरी के भूत दत्त चंडाल के घर में हम पुत्र हुए। मेरा नाम संभूति था, मेरे बड़े भाई का नाम चित्र था। फिर वहां हमारे साथ जो भेदभाव हुआ, पीड़ित हुए, पूरा दृश्य याद आ गया। फिर हम संत बने, साधना की। फिर हस्तिनापुर के अंदर सनत कुमार चक्रवर्ती के यहां नमूची मंत्री ने, जिन्होंने हमको शिक्षा दी थी संगीत की, नृत्य की, जिसको हमने बचाया था अपने पिता की क्रूर से। नहीं तो हमारे पिता ने, चंडाल ने मारने का सब दृश्य याद आ गया। पर उस वक्त सनत कुमार चक्रवर्ती, जब हमारा अपमान किया गया, नमूची ने जब मुझे पहचान लिया, तो लोगों से हमको पिटवाया, मुझे पिटवाया। गुस्सा आया, मैंने तेजोलेशा का प्रयोग किया, पूरा हस्तिनापुर को अंधकार में डुबो दिया। पूरी जनता घबरा गई। जनता ने कहा कि इस बर्बादी का एक संत हैं बड़े उच्च कोटि के, वो अपने मुख से आग निकाल रहा है, धुआं निकाल रहा है, उसे किसी तरह शांत करो। तो स्वयं सनत कुमार चक्रवर्ती अपनी महारानी के साथ मेरे पास आए। उस वक्त महारानी के केश गीले थे और गीले केश मेरे पांव को छू गए, और उस वक्त उनके बालों में गोशीर्ष चंदन लगा हुआ था, और उस चंदन की ठंडक ने एकदम मेरे अंदर करंट पैदा कर दिया। एकदम ठंडक आ गई, मेरी आंख खुल गई, और उस सनत कुमार चक्रवर्ती की महारानी का दिव्य रूप देखकर मैं पागल हो गया। अंदर से मैं, बाहर से मैं शांत हो गया, लेकिन निदान कर लिया, अगर मेरी तपस्या में कोई ताकत हो तो ऐसी महारानी का उपभोग मैं भी करूं, सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा चक्रवर्ती मैं भी बनूं। मैं चक्रवर्ती बन गया, लेकिन मेरा भाई कहां गया? मेरा भाई कहां गया? अपनी भाई की याद आ गई, और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती सिंहासन के ऊपर बेहोश हो गया। बेहोश जब हो गया तो हड़कंप मच गया। हड़कंप जब मच गया तो नाटक नूटक सब बंद हो गए। कहा कि तुम जाओ जाओ जाओ, यहां से जाओ। पानी के छींटे मारे, होश आया, मेरा भाई कहां है? मेरा, जैसे बहका हुआ व्यक्ति बोल, मेरा भाई कहां है? मुझे भाई चाहिए, हर हालत में मुझे भाई चाहिए। तब मुझको भाई कैसे मिले? अपने भाई की चाहत में उन्होंने एक अधूरा श्लोक की रचना करी। आश्वदासौ मृगौ हंसौ मातंगाओ मरौ तथा। एक लाइन ऊपर की बना दी और यह कह दिया कि जो इसकी दूसरी लाइन बना देगा, जो ऊपर वाली लाइन से जुड़ी हुई दूसरी लाइन बना देगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा।
अब आधा राज्य पाने के चक्कर में वहां की जनता में बच्चा बच्चा क्या, जवान क्या, बूढ़ा क्या, सभी की जबान पर एक ही लाइन, आस्वदासौ मृगौ हंसौ मातंगाओ मरौ तथा, ये लाइन सबकी याद होगी, जबानी याद होगी। और इस लाइन को ले लेकर कोई पंडित मेहनत कर रहा, कोई संस्कृत के विद्वान मेहनत कर रहे, कौन सी दूसरी लाइन बनाने के लिए। भैया आधा राज्य, वो भी चक्रवर्ती का, क्योंकि इस लाइन को वही पूरा कर सकता है जो इस लाइन से गुजरा हो। ये कल्पना का विषय नहीं था, ये तो अंतर संबंधों का विषय था। सब याद। अरे क्या जी, छोटा क्या, मोटा क्या, काला क्या, गोरा क्या, बनिया क्या, बस जो भी कुछ तुम समझो, सब जगह यही आस्वदासो मृगौ हंसो मातंगौ मरौ तथा, यही रट लगा दी। एक बार एक चरवाहा जंगल में पशुओं को चरा रहा था और बार बार यही बोले जा रहा था, कब होएगो पूरो, ये लाइन कब पूरी होएगी, मैं कब तक इन गौओं को, पशुओं को चराता रहूंगा। आस्वदासौ मृगौ हंसौ मातंगाओ मरौ तथा। और संयोग ऐसा हुआ, जो चित्र मुनि थे उसी जंगल में साधना कर रहे थे। जब ये कान में ये शब्द पड़े, क्योंकि वो भी अपने संभूति भाई को ढूंढ रहे थे, वो भी, क्योंकि वो चाहते थे मेरा संभूति भाई कहां गया, मैं उसको वैराग्य दूंगा, उसको मुक्ति में लेकर के जाऊंगा। वो उसको ढूंढ रहे थे, वो उसको ढूंढने के लिए श्लोक बना दिया। जब ये शब्द पढ़ा, ये जब आधे श्लोक सुना, तो उन्होंने कहा, ऐसा नो षष्टिका जाति ही अन्योन्योभ्याम विविक्तयो। जब ये शब्द बोला तो चरवाहे का दिमाग चकराया, दौड़ करके आया, तुमने कुछ बोला, हाँ, ऐसा नो षष्टिका जाति ही अन्योन्याभ्याम विविक्तयो, ये क्या है? क्योंकि ये ऊपर वाली लाइन की दूसरी लाइन है, यह याद करवाओ ना। याद करवा दिया और वो तो उछलता हुआ, फुदकता हुआ पहुंच गया और कहा, सुनो राजन, आस्वदासौ मृगौ हंसौ मातंगाओ मरौ तथा, ऐसा नो षष्टिका जाति अन्योन्योभ्याम विविक्तयो। इतना सुनती, उसको देखती, ब्रह्मदत्त फिर बेहोश हो गया। जब उसको बेहोश होते हुए देखा तो पुलिस वालों ने उस चरवाहे को पकड़ लिया, दो मारे थप्पड़ खिंचा खिंचे, हेड और मारे कि तूने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से हमारा सम्राट बेहोश हो गया। जब मार पड़ने लगी, बोले, मैं नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा, तो कौन बोल रहा है? उसने सोचा, गया राज्य तो गया भाड़ में, यहां जान बचानी मुश्किल होगी, क्योंकि है ना, जब दो पीछे पिछवाड़े पे दो पड़ते हैं ना, तो भाई कुछ और ही नजर आने लग जाता है। वो सारे के राज रूज गए पहाड़ में। वो बोले, नहीं, ये मैंने नहीं बनाया। तो किसने बनाया? क्योंकि एक महात्मा ने बनाया, एक मुनि ने बनाया। इतने में होश आ गया था ब्रह्मदत्त को। क्या बोला? एक मुनि ने बनाया? हाँ। कहां है? जंगल में। कहा, चल। आगे आगे चरवाहा, पीछे ब्रह्मदत्त, पीछे उसके मंत्रिमंडल के पीछे पूरा जनसमूह पहुंच गया जंगल में। जब चित्त संभूति को देखा तो है ना ये आकर्षण, एकदम पहचान गए, भावना पहचान गए कि ये मेरा भाई है। एकदम चिपक गया, अपने भाई के गले लग गया, भैया तुम यहां? हाँ, हम तो हमेशा इकट्ठे रहते थे, हम अलग क्यों हुए? तब कहा, ब्रह्मदत्त, निदान की वजह से। तो एक महाभारत का एक प्रसिद्ध वाक्य है, जानामि धर्मम नैचे में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नैचे में निवृत्ति। ये एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है।
इसका मतलब यह है कि जानामि धर्मम नैचे में प्रवृत्ति है। मैं धर्म को तो जानता हूं लेकिन उसमें प्रवृत्ति नहीं करता, और मैं अधर्म को भी जानता हूं लेकिन मैं उससे निवृत्त नहीं होता, उससे मैं दूर नहीं होता। ये क्या मजबूरी है? ये सवाल है, महाभारत का जवाब है उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर। ये आप इसकी गहराई में जाओगे तो जवाब मिलेगा कि कई लोग कहते हैं कि महाराज मैं चाहते हुए भी धर्म नहीं कर पाता हूं, मैं चाहते हुए भी क्रोध छोड़ नहीं पाता हूं, मैं चाहते हुए भी मैं त्याग नहीं कर पाता हूं, मैं तपस्या करना चाहता हूं लेकिन नहीं कर पाता हूं, मैं समाई करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, मैं कुछ त्याग तपस्या करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, मैं धर्म को अच्छा मानता हूं लेकिन उसके बावजूद भी मैं धर्म नहीं कर पाता हूं। वजह क्या है? इसका जवाब यही है, इसका संदेश यही है। और यह स्वयं स्वीकार किया है, 3 गाथाओं में स्वीकार किया ब्रह्मदत्त ने। तो कहा कि निदान की वजह से, नुका चलो छोड़ो, मैं आपको इस जंगल में इस तरह धूप के नीचे तपते हुए देख नहीं सकता हूं, क्योंकि हर कोई भाषा बोल रहा है। एक रागी भाषा बोल रहा है और एक वैरागी बोल रहा है। दोनों की बोल में देखिए कितना अंतर है। रागी क्या बोल रहा है कि ये कौन सा रास्ता अपना लिया, ये क्या जंगलों में नंगे पांव खड़े हुए हो आप, मुझे देखो मैं चक्रवर्ती हूं और आज मैं तुम्हारी मोहब्बत में अपना चक्रवर्ती पद छोड़ता हूं और मैं तुम्हें देता हूं, मैं तुम्हें चक्रवर्ती की गद्दी सौंपता हूं, आप यहां नहीं रहोगे, आप मेरे भाई हो, मैं कितना रोया हूं तुम्हारे लिए, कितना तड़फा हूं, मेरा दिल जानता, आप ये बाना छोड़ो चलो। उन्होंने कहा कि ब्रह्मदत्त तू लौकिक सुखों के पीछे पागल है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मैं कितने आनंद में हूं। मैं तो तुम्हें अपने वाला आनंद देने के लिए तुम्हें ढूंढ रहा हूं। 2 भाई हैं और दोनों का लक्ष्य एक है, भाई को खोजना। एक भाई वो है जो लौकिक से अलौकिक आनंद की ओर लाना चाहता है, और एक भाई है जो अपने लौकिक आनंद में अपने भाई को लाना चाहता है, और दोनों ही उस आनंद को भोग रहे हैं। दोनों गलत नहीं है, क्योंकि उस चक्रवर्ती पद को पाने के लिए ब्रह्मदत्त ने अपनी तपस्या को दांव पर लगाया है। तो उसके लिए चक्रवर्ती का पद सबसे बड़ा पद है, संसार का सुख सबसे बड़ी चाहत है, और वो ये चाहता है कि यही असली सुख है, यही सुख है बस, बाकी तो सब दुख ही दुख है, ये सुख है। मैं पलक झपकता हूं तो ये मिल जाता है, ये चाहता हूं तो ये हो जाता है, ये चाहता तो मन चाह हो जाता है। तो जिनको संसार में सुख नजर आता है उनको साधु जीवन में दुख नजर आता है। गौर करना मैंने क्या बोल रहा हूं। जिनको संसार में सुख नजर आता है उनको साधु जीवन में दुख नजर आता है, और जिनको साधु जीवन में सुख नजर आता है उनको संसार में दुख नजर आता है। यह तो नजर नजर की तलाश है। जो आत्मिक आनंद का अनुभव करता है उसे संसार के सुख में कोई रुचि नहीं आती। उसके लिए हमारी एक गाथा के अंदर बोला, उसका भाव ये बताया है कि जिसको आत्मा का आनंद मिल जाए, वैराग्य आ जाए, संसार की असलियत का पता लग जाए और आत्मा के परम आनंद की अनुभूति हो जाए, तो उनके लिए आभूषण भार बन जाते हैं। क्या बात है, क्या बोला? आभूषण, ये अंगूठियां हीरो की, गले में नथनी, क्या ये क्या, लोगों के लिए जिनको आत्मा में आनंद आने लगता है उनके लिए आभूषण भार बन जाते हैं, गीत विलाप बन जाते हैं, गीत विलाप बन जाते हैं। और नाटक विडंबना बन जाती है। विडंबना, ये जो बड़े बड़े नाटक होते हैं ना, जिन फिल्मों की तुम एडवांस में बुकिंग करके रखते हो, जिन क्लबों की तुम एडवांस में बुकिंग करके रखते हो, जिन विशेष समारोह की आप
बुकिंग करके रखते हो, तुम स्पेशल टिकटें खरीदते हो, हाँ, घूमने के लिए, आउटिंग के लिए, मंचा, बड़े बड़े होटलों के अंदर हजारों रुपए आप यूं बहा देते हो। वो विडंबना है, विडंबना। ये लेकिन किन के लिए? उनके लिए जिन्होंने अपने अंतर का आनंद अनुभव किया हुआ है, और जिन्होंने इन चीजों में जो मैं बोल रहा हूं, आभूषणों में जिन्होंने सुख ढूंढ लिया, गीतों में जिन्होंने अपना अंदर का मजा ढूंढ लिया, नाटक में जिन्होंने अपनी मस्ती ढूंढ ली, उनके लिए हम लोग ड्रामा नजर आते हैं। ये तो इसलिए मैं उनको दोष नहीं देता हूं, ये तो भैया अपनी अपनी चाहत की बात है, अपनी अपनी राह की बात है। बस ये है कि जिसको आत्मा का आनंद आ गया, वो अपने इस आनंद में इतना डूब जाता है, इस आनंद में अगर चक्रवर्ती का पद भी बाधक बन जाए तो उसको भी छोड़ देता है। बड़े बड़े राजाओं ने राज सिंहासन छोड़कर अगर संत बने हैं, मखमली गद्दों को छोड़ करके अगर जंगल में यूं ही नंगे पांव चल रहे हैं, आतापना ले रहे हैं, तो जरूर कुछ आनंद वो मिला होगा जो आनंद उनको महलों के अंदर नहीं मिला है। ऐसे कोई पागल कोई नहीं होता है। त्याग का भी एक आनंद आता है, बस त्याग को कभी बोझ मत बनने देना। बोझ का मतलब तुम समझना क्या बोल रहा हूं मैं। ये हम त्याग करके भी इस आनंद को नहीं प्राप्त हो पाते हैं। कब? जब त्याग अभिमान बन जाए। जब त्याग अभिमान बन जाए तो हम इस त्याग का भी आनंद नहीं ले पाते। जब त्याग ही भेदभाव की वजह बन जाए तो हम भी इसका आनंद नहीं ले पाते हैं। बस ये आनंद इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है कि पूछो मत। तो इसने, अब देखो, दोनों निमंत्रण दे रहे। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कह रहा तू महलों में चल, और चित्त मुनि क्या कहता, तू महलों को छोड़ के कुछ नहीं रखा संसार में, सब मर जाओगे, कोई रोने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारा जीवन है तभी तक रिश्ते नाते, मरने के बाद आग लगा दिए जाओगे, कोई तुम्हें रखने वाला नहीं है, तुम आ जाओ इधर। तब वो ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती कहता कि महात्मन, हे भैया, जो तुम बोल रहे हो मैं महसूस कर रहा हूं, वो मैं महसूस कर रहा हूं, जो तुम बोल रहे हो वो मैं महसूस कर रहा हूं। और उसने स्वीकार किया है कि हथिनपुरम में चित्ता दत्थुनम नर वही महिढ्यम काम भोगेशु गिद्धनो नियान मसूहम कड़म। उन्होंने कहा कि बस वो हस्तिनापुर का जो चक्रवर्ती था सनत कुमार, उसकी महान रिद्धि को देख करके, नर वही महिढ्यो, नरपति, क्योंकि चक्रवर्ती को नरपति कहते हैं, मनुष्यों का राजा है, उसकी महान रिद्धि को देख करके काम भोगेशु गिद्धेना, काम भोगों में आसक्त होकर के, नियान मसूहम कड़म, मैंने नियान कर लिया। उसकी वजह से मैं चाहते हुए, मैं जानता हूं कि ये संसार एक बंधन है, लेकिन इसको जानने के बावजूद भी मैं इस बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि मैंने निदान किया था, उसका मैंने प्रतिक्रमण नहीं किया। इसलिए आप मुझे कितना भी समझाओ, मैं राजगद्दी नहीं छोड़ सकता। मेरी तो हालत यह है कि सामने किनारा है, नज़र भी आ रहा है, लेकिन मैं चाहते हुए भी इस किनारे पर नहीं आ सकता हूँ। इतना लाचार महसूस कर रहा हूँ इस निदान की वजह से। इस निदान ने दो भाइयों की जोड़ी को अलग अलग कर दिया, और अलग अलग ऐसे भी कर दिया कि अंतिम समय में चित्त संभूति, उत्तम भाव, उत्तम तपस्या के द्वारा कर्म निर्जरा करके अनुत्तर गति कहाँ गए? मुक्ति में गए। और वो ब्रह्मदत्त संसार के समस्त सुखों को भोगने के बावजूद भी मरकर नरक में गए। जिस सुख का अंजाम आखिरी में नरक निकले, वो सुख भी दुख रूप होता है, वो सुख भी दुख रूप होता है। जो सुख आखिरी में महादुख में बदल जाए, वही दुख है। जो अपने सुख में दुख को ढूंढना सीख जाए, और ये जिन शासन ने दिखाया है कि सुख में भी दुख छुपा हुआ है, सुख में भी दुख छुपा हुआ है, ये वही जान सकता है जो जिनवाणी का रसिक होता है, जो जिनवाणी का ज्ञाता होता है, जो जिनवाणी में रमन करता है। वो मर के 7वीं नरक में गए,
तो ये कहानी आप क्या समझे, ये कहानी नहीं, ये भगवान की जबानी है। ये भगवान हमें समझा रहे हैं कि जो तुम्हें सुख नजर आ रहा है वो तुम्हारे लिए दुख बनने वाला है, और जो साधना में तुमको दुख नजर आ रहा है वो दुख परम सुख में बदलने वाला है, परम आनंद में बदलने वाला है। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं। ओ ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गले। हो शोर मचाऊं गली गले, शोर मचाऊं गले गले, शोर मचाऊं गली गली।